हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंथ परमेष्ठी भगवान। अपने बात कहने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता, पालनहार, देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को नमन करता हूं। इसी के साथ सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान के दातार, निर्गुण निष्कलंक निराकार अजन्मे परम ब्रह्म को, परम गुरुवर को सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, इसी के साथ मुझे कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को नमन करता हूं और अपने विश्व मानव परिवार के संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सत सत नमन करते हुए संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए अपने प्रभु से दुआ करता हूं कि हे प्रभु, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो कि संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी, निष्काम कर्मयोगी बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि और आत्मा का शाश्वत सुख प्रदान हो, ऐसा ज्ञान प्रदान करो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज के विषय के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारा आज का विषय है कि क्या कारण है कि हमारी कर्म भूमि पर बार बार, हर बार महाविनाश होकर मानव सभ्यता का नामो निशान मिट जाता है। क्यों? बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को आज के इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। मानव का जीवन कर्म भूमि पर कर्म प्रधान है। मानव कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसी सोच रखोगे वैसे आप बन जाओगे। ईश्वर मानव को सिर्फ कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार यह सृष्टि रचना का एक अद्भुत खेल चल रहा है, जिसमें सृष्टि के देवी देवता व मानव मुख्य पात्र हैं और कर्म भूमि पर तो मानव खास करके मुख्य पात्र है, क्योंकि कर्म भूमि पर मानव अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण स्वरूप को धारण कर सकता है, निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है।
देवलोक में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि देवताओं को भी सगुण से निर्गुण बनने के लिए, क्योंकि देवलोक जो है ना वो सगुण स्वरूप का पावन धाम है। ईश्वर एक है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। उसी की इच्छा शक्ति से एको अहम बहुश्याम, सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर हमारे निर्गुण ईश्वर से ही उसका सगुण स्वरूप, जिसे बोलते हैं ना प्रभु से प्रकट हुई महामाया, वो प्रकट होता है। और वो प्रकट होने के बाद में अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होता है, जिससे हम लोग शिव शक्ति कहते हैं, आदम ईव कहते हैं, आदम हवा कहते हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों के अनुसार मान्यता है उसकी। उसी से सृष्टि का विस्तार हुआ है। मतलब तो सृष्टि की रचना अजन्मे निर्गुण प्रभु द्वारा नहीं, सगुण परमात्मा परब्रह्म द्वारा की गई है। ये जो सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है, निर्गुण परम ब्रह्म अजन्मे, वो आत्मस्वरूप है। आप देखना, आत्मस्वरूपता में सभी देवी देवता व मानव सभी एक समान है, कुछ भी भेद नजर नहीं आएगा। क्यों? कि सभी की आत्मा में हमेशा दया, प्रेम व सत्य के ही भाव प्रकट होते हैं। आत्मा हर इंसान की, हर देवी देवता की आत्मा हमें सदमार्ग पर चलने का ही संदेश देती है। क्यों? कि वो निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप है, परम सत्य है। वो कर्म करने का ज्ञान देती है, मानव को भी देवी देवताओं को भी सदमार्ग बताती है। तो आत्मा का स्वरूप किसका हो गया? निर्गुण परम ब्रह्म का। उसी से प्रकट हुआ सगुण स्वरूप, जिसे हम देवी देवता कहते हैं, जो देवलोक में विद्यमान है, जिनका स्वरूप शिव शक्ति है, जिनका प्रतीक शिवलिंग है, वो कहां विराजमान है? देवलोक में। और उसी देवलोक से यह सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। अनेक प्रकार के देवी देवताओं का उत्पत्ति होना, देवी देवताओं की उत्पत्ति होने के बाद में अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होना, अनेक प्रकार के जीवों के बाद में एक सृष्टि की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म होना कर्म भूमि पर। यह सारी व्यवस्थाएं एक दिव्य शक्ति की है, दिव्य महाशक्ति की व्यवस्था है। अब अपन ये कह लें कि भाई कैसे मान सकते हो, तो इसके आगे तो विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। मानना तो पड़ेगा ही कि कोई तो एक दिव्य महाशक्ति है, जिसके कारण ये मिट्टी के पुतले चलते फिरते, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, तो कुछ तो उसकी महिमा को मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो कोई तो एक दिव्य महाशक्ति है ही है। मतलब तो निर्गुण परम ब्रह्म और सगुण पर ब्रह्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये जो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का खेल जो चल रहा है, कर्म भूमि पर मानव अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को, यानी हमारा जो आत्मा है, आत्मा ने जीव को धारण किया। ये शरीर अगर धारण करना तो जीव की जरूरत पड़ती है ना, तो वो जीव प्रकट हुआ, तो वो क्या हुआ? जीवात्मा। और जीवात्मा स्वरूप क्या कहलाता है? सगुण स्वरूप हो गया। आत्मा स्वरूप निर्गुण हो गया, और जीवात्मा स्वरूप जो शरीर को धारण करता है, जो साकार रूप को धारण कर सकता है, जो शरीर को प्रकृति के पंच तत्व से बने शरीर को धारण करके और कर्म भूमि पर या देवलोक में विचरण कर सकता है, वो सगुण स्वरूप है, जो साकार रूप को धारण कर सकता है, बोल सकता है, उठ सकता है, उसको अंदर दिव्य शक्तियां होती है अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो ये सगुण स्वरूप होता है। तो हमें यह सृष्टि के अद्भुत रहस्यमय खेल में हमारे सत्य स्वरूप को जानना होता है कि हम एक विराट आत्म स्वरूप हैं, न तो हम ये शरीर हैं और न ही हमारा सत्य स्वरूप जीवात्मा स्वरूप है, सगुण स्वरूप। क्यों? कि सगुण स्वरूप तो परमात्मा से प्रकट हुआ है। तो हमारा सत्य स्वरूप क्या हुआ? अगर हमको सत्य स्वरूप प्राप्त करना है तो विराट आत्म स्वरूप ही हमारा सत्य स्वरूप है।
जो हमें निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप बना सकता है। यानी नहीं कहता कि भाई अनेक प्रकार की नदियां हमारे कर्म भूमि पर बह रही है, तो नदियों के कई नाम होते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, ऐसे सैकड़ों तरह की नदियां होती है जो कर्म भूमि पर बहती है। लेकिन कोई भी नदी जब बहते 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 सागर में जाके मिल जाती है ना, तो फिर उस नदी का अपना नाम खत्म हो जाता है। तो उसी तरह का सृष्टि सृजन का यह रहस्य है। मतलब बड़ी गहरी बातें हैं। जैसे एक पेड़ है, एक बीज से, एक गेहूं का बीज ले लो, अदरवाइज आम का बीज ले लो, कोई भी एक बीज ले लो, वो बीज से हजारों आम पैदा हो जाते हैं, हजारों कण गेहूं के पैदा हो जाते हैं। एक पेड़ जो होता है, एक बीज से पेड़ के हजारों पत्ते, हजारों डालियां सब पैदा हो जाती है। तो पापा वो पत्ते जितने भी पैदा हुए वो एक बीज से हुए हैं ना, एक बीज की महिमा है ना। तो इसी तरह से मानव की भी जो उत्पत्ति हुई है, जीवों की भी जो उत्पत्ति हुई है, वो एक सगुण परब्रह्म से हुई है। जीव एक है, जीवात्मा एक है, जीवात्मा। उसी जीवात्मा से सूक्ष्म जीव, त्रियंश जीव सबसे पहले, उसके बाद सूक्ष्म जीव, फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं। तब जाके एक मनुष्य योनि का जीव प्रकट होता है, पैदा होता है। कहते हैं ना कि मानव योनि में जन्म लेने में काफी समय लग जाता है, मनुष्य योनि बड़ी पुण्य उदय से मिलती है, मानव जीवन अमूल्य होता है। तो ये मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो मानव को महामानव बना सकता है, परमात्मा स्वरूप बना सकता है। तो हम अपने जीवन के महत्व को जाने, हम जीवन जिए, खूब खाएं पिए, बहुत मजे करें, लेकिन कभी हम अपने आप के बारे में भी चिंतन करें, कभी हम आत्मचिंतन भी करें कि भाई हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है। कहते हैं ना कि ईश्वर की वाणी में जो मेरी अंतर प्रेरणा से मुझे लाइनें ज्ञात हुई है कि सृष्टि के इस संसार में, कर्मों के अनुसार सुनना बात को, कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है और न ही किसी के हम। सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है न ही किसी के हम। स्वयं से स्वयं तक, बहुत गहरी बात है। स्वयं कौन? निर्गुण परम ब्रह्म। और बनना क्या है वापस? निर्गुण परम ब्रह्म। तो स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस गहरे रहस्य को कोई समझ नहीं पाए। सारा खेल उसी एक ब्रह्म का ही चल रहा है। अनेक रूप में है तो वो सगुण स्वरूप में अनेक रूप में है, और अगर एक है तो वो निर्गुण रूप में एक ही है। एक भी वही है, किसमें? आत्म स्वरूप में, निर्गुण स्वरूप में। और अनेक भी वही है, अनेक प्रकार के जीव भी वही है। कौन है? सगुण स्वरूप में। सृष्टि का छोटे से छोटा जीव भी परमात्मा स्वरूप है, जिसमें मानव और देवी देवता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, जिन्हें हम साक्षात परमात्मा का रूप कह सकते हैं। अगर मानव और देवी देवता स्वयं को, अपने सत्य स्वरूप को जान ले, तो फिर किसी को भी मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। यह सृष्टि सुंदर बन जाएगी। देवी देवता भी हमारे कर्म भूमि पर जन्म लेंगे, और वो भी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाएंगे। वो भी संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की दुनिया बसाकर और जीवन यापन कर सकते हैं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सफर कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। अब आप बार बार विचार करते होंगे, एक छोटी सी बात है, देखो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, विज्ञान भी इतना मुझे ज्ञात नहीं है, ज्ञान भी इतना मैं नहीं जानता हूं, नहीं मैं कोई प्रवचन करने वाला हूं, लेकिन एक अंतर प्रेरणा से जो प्रभु की कुछ बातें ज्ञात होती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। कि मानव अगर सबके सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, कर्म भूमि पर कोई पाप ना हो, तो अंतरिक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे मानव के लिए। वो तब तक नहीं खुलेंगे
जब तक कर्म भूमि पर मानव में अहंकार है, नफरतें हैं, तेरे मेरे के भाव हैं, राग है, द्वेष है, तब तक मानव के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे नहीं खुल सकते। क्यों? नफरत, राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, यह सब मानव को जमीन में दफन करते हैं। एक न एक दिन इस पाप के कारण हमारी धरती फट जाती है, या हमारे धरती के अंदर भूकंप आते हैं और सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, या कोई प्राकृतिक प्रलय होता है, या विश्व युद्ध होते हैं और सब कुछ मिट जाता है। हमने आपको बताया था कि आज का विषय क्या है हमारा, कि कर्म भूमि पर बार बार महाविनाश होते क्यों हैं? इसलिए होते हैं मानव की अज्ञानतावश। मानव आज तक सुंदर सृष्टि के रहस्य को नहीं जान पाया। मानव आज तक अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को नहीं समझ पाया। कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए। वर्तमान मानव जाति को, पहले तो बहुत सारी हुई है, वर्तमान मानव जाति को भी लाखों वर्ष हो गए। उसके बावजूद भी आज भी हमारा कैलेंडर 2024 वर्ष की गणना कर रहा है, और फिर से हम मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो गए। फिर से महाविनाश की तैयारी हो गई। कर्म भूमि पर देश विदेश की लकीरें जो डाल रखी है, सीमाएं जो डाल रखी है, धर्म के नाम पर हमने जो जाति संप्रदाय बना रखे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? वो मानव जगत के लोगों के बीच, विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच नफरतें, क्रोध, पाप पैदा कर रहे हैं। राग, द्वेष, तेरे मेरे के भाव, अहंकार, उससे क्या होना है? पाप का घड़ा ही बनना है ना। तो कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ गया। क्यों? कर्म भूमि पर जब अनेक लोगों में, यानी 90% लोग कह सकते हो आप आज की तारीख में, 90% लोगों में जब कर्म भूमि पर तामसिक प्रवृत्तियां पैदा हो जाती है, उनके हृदय में नफरतें, अहंकार पैदा हो जाता है, धर्म के प्रति राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, तेरे मेरे के भाव पैदा हो जाते हैं, तो वो पाप का घड़ा बढ़ता जाता है। पुण्य तो हो ही नहीं रहा ना, धर्म के नाम पे पाप ही बढ़ रहा है। और पाप जब बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? कर्म भूमि का सिद्धांत है, सृष्टि का सिद्धांत है, जब पूरा घड़ा भर गया तो ऑल डिलीट, सब कुछ मिट जाएगा। तो कर्म भूमि पर जो देश विदेश की रेखाएं हमने डाल रखी है, देश विदेश की जो सीमाएं हम डाल रखी है, अगर वक्त रहते, अभी हम कह रहे हैं वक्त है, मैं कल की साधक एक बार फिर से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि अब भी वक्त है कि कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटा डालो। भारत एक विश्व धर्म शासन की स्थापना करे। जम्मू कश्मीर विश्व धर्म शासन का केंद्र बने, राजधानी बने। बाबा जहां अमरनाथ विराजमान है, मां शक्ति देवी विराजमान है, मां वैष्णो देवी विराजमान है, माता वनखंडी माता सीता विराजमान है जम्मू में। वो पावन भूमि, वो देव भूमि भारत की राजधानी बने और वहां से विश्व धर्म शासन की स्थापना हो, और पूरी धरती पर आप जब देश विदेश की सीमाओं को मिटा दोगे तो संपूर्ण मानव जगत के लोग संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाएंगे। और जैसी ये कर्म भूमि है, ऐसे आप कई दुनिया बसा लोगे। कहां पर? अंतरिक्ष में, अनेक ग्रहों पर। लेकिन वो होगा कब? जब हथियारों की होड़ मिट जाएगी, जब मानव में नफरतें मिट जाएगी, जब मानव में राग और द्वेष मिट जाएंगे। अगर ये सब सारी बीमारियां भरी हुई है तो आज नहीं, कल सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर से नई सृष्टि का सृजन होगा। फिर मानव को यहां तक पहुंचने में आज की दुनिया तक 5000 साल लग जाएंगे। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार 5000 साल में एक बार संधि वेला का समय आता है, युग परिवर्तन की संधि वेला। हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं, किसी भी युग का समय कोई निश्चित नहीं होता है। कहीं धर्मशास्त्रों में इतने लाख करोड़ का इतना युग है, ये युग इतने लाख वर्षों का है, इतने लाख वर्षों बाद ये होगा, ये सब धारणाएं हैं अपने अपने। सिद्धांत अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का, यह अंतर प्रेरणा से बता रहा हूं, मैं किसी शास्त्रों की बात नहीं कट करता।
मान्यता है तो है, मानो, लेकिन मैं बता रहा हूं अपनी अंतर्प्रेरणा से कि युग परिवर्तन मानव जगत के कर्मों के अनुसार होते हैं। कर्म भूमि पर मुझे जो अंतर्प्रेरणा मिली है परमात्मा से, अपने परम माता पिता परमात्मा जो देवलोक में सगुण परब्रह्म विद्वान है, मैं उसका साधक हूं। मुझे उस परमात्मा से अंतर्प्रेरणा मिली कि युग परिवर्तन कर्म भूमि पर मानव जगत के जो लोग कर्म करते हैं उनके अनुसार परिवर्तित होते हैं। बताए गए हैं 4 युग होते हैं। सबसे पहला सतयुग बताया गया है। सतयुग उसे कहते हैं जिसमें हजारों साल की आदमी की उम्र होती है, इंसान की। उसमें किसी तरह के तेरे मेरे के भाव नहीं होते, संसारी रिश्ते नहीं होते हैं। आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्मयोगी बनकर सतयुग में लोग जीते हैं तो आत्मा का शाश्वत सुख पाते हैं। यह सतयुग है। किसी तरह के रोग नहीं होते हैं, निरोगी काया होती है, लंबी उम्र होती है हजारों वर्ष की। तो जन्म मरण मिट गया ना कर्म भूमि पर। यह कर्म भूमि मोक्ष बन गई ना। समझना बात को, कितनी गहरी बात है। किसमें बन गई? सतयुग में। लेकिन जब हम कुछ सतयुग में मानो एक 100 लोग हैं हम, और 100 लोग बिल्कुल सत्कर्मी हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं, तो सतयुग चल रहा है। अब उसमें 25% लोग, 25% लोग थोड़े तामसिक प्रवृत्ति के हो गए, तो क्या हो गया? त्रेता युग आ गया। 75% लोग अच्छे हैं, लेकिन 25% लोग खराब हो गए, वो त्रेता युग आ गया। उसी प्रकार जब 50% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो गए और 50% लोग अच्छे हैं, तब भी भगवान धर्म की प्रभावना करता है। त्रेता में भी करता है, द्वापर में भी करता है, कलयुग में भी करता है। वो हर काल में धर्म की प्रभावना करता है, धर्म की स्थापना करता है। तो जब 50% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं और 50% लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मी हो गए, तो क्या हो गया? द्वापर युग हो गया। तो किससे बदला? किससे? ये मानव जगत के जो लोग कर्म कर रहे हैं उनके कर्मों के अनुसार युग परिवर्तन हो गया। और जब 75% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो गए, अब 25% लोग अच्छे बचे हुए हैं जो सत्कर्मी हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं, तो थोड़ा पुण्य बचा है ना। लेकिन कलयुग की शुरुआत हो गई। क्यों? कि तामसिक प्रवृत्तियों के लोगों की तादाद बढ़ जाती है। वो 75% है, लेकिन अच्छे लोग तो खाली 25% होते हैं। तो अब वो जब चलते जब मानव की अज्ञानता बढ़ती जाती है, और आज वर्तमान समय में 90% लोग कर्म भूमि पर, 90% लोग कर्म भूमि पर राग द्वेषी तामसिक प्रवृत्ति के हैं, जो अपने लिए जीते हैं, जो इस नश्वर शरीर के लिए कर्म करते हैं, जिनमें तेरे मेरे के भाव होते हैं, जिनमें राग द्वेष होते हैं, जिनमें नफरतें होती है, जिनमें धर्म की भावनाओं का अभाव होता है, जिसमें आत्मस्वरूपता का अभाव होता है। कितने प्रतिशत हो गए? 90%। बचे कितने? 10%। तो ऐसे समय में युग परिवर्तन की संधि वेला आती है। तो ये युग परिवर्तन की संधि वेला है। इस युग परिवर्तन की संधि वेला में कर्म भूमि पर परमात्मा की तरफ से एक से बढ़कर एक विकास होते हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं ना। पिछले 3000 सालों में जितने विकास नहीं हुए उतने हमने 30 सालों में देखे हैं ना, कि दुनिया कैसी हमारी मुट्ठी में आ गई। कैसे एक मोबाइल की छोटी सी सिम ने, जिसमें 1 सेंटीमीटर गोल्डन सिप है ना, पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ दिया। यह परमात्मा का चमत्कार है। तो दुनिया कितनी छोटी हो गई, और कैसे ज्ञान की प्रभावना हो रही है। कैसे एक पल में कोई भी समाचार पूरे विश्व में कैसे पहुंच जाता है, जन जन तक कैसे पहुंच जाता है। आप एक बात बोलते हो, एक पल में जन जन तक पहुंच जाती है। आप कर्म भूमि पर अपने किसी इंसान से मिलना चाहते हो, एक पल में मिल सकते हो, उसे देख सकते हो, उससे बात कर सकते हो, वो कहां है। तो क्या यह मामूली टेक्नोलॉजी है? उस वैज्ञानिक को जानो जो भीतर बैठ के इतना बड़ा आविष्कार कर रहा है। उस ज्ञानी को जानो जो आपके भीतर बैठा है आत्मस्वरूपता में। वही वैज्ञानिक है, वही ज्ञानी है। आत्मकल्याण का ज्ञान भी वही देता है, विकास का ज्ञान भी वही देता है, वही वैज्ञानिक बनता है। तो ज्ञान और विज्ञान स्वरूप जो है वो कौन है? निर्गुण परम ब्रह्म। और सृष्टि का पालन करने वाले हमारे माता पिता कौन है? देवलोक में विराजमान देवी देवता। तो देवी देवता हमारे कौन हुए? माता पिता के समान हुए। तो माता पिता की तो पूजा करने की क्या जरूरत है? क्या आपको मानो एक चॉकलेट चाहिए या कुछ खाना है तो क्या आरती उतारोगे अपने मम्मी पापा की, कि मम्मी पापा एक चॉकलेट दे दो, मम्मी पापा एक चॉकलेट दे दो? आप तो अधिकार से मांगोगे ना अपने मम्मी पापा से। तो वो आपके माता पिता स्वरूप है, शिव शक्ति।
जिनका प्रतीक शिवलिंग है, भक्ति भाव से उनकी पूजा करो ना, उनके बताए मार्ग पर चलो ना, माता पिता के मार्ग पे। अपने माता पिता की सृष्टि को सुंदर बनाओ ना, उनके आज्ञाकारी बनो ना, उनकी संतान हो ना। तो अपने माता पिता का जो अभियान है उसको सफल बनाओ ना, तब तो आप कहलाओगे कि एक महामानव हो, और शिव शक्ति की या आदम हवा की एक सच्ची संतान हो, आदम ईव की एक सच्ची संतान हो। ये सब धार्मिक बातें हैं। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, अंतर प्रेरणा से कुछ छोटी छोटी बातें जो ज्ञात होती है ना, वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो कर्म भूमि पर बार बार महाविनाश होने का कारण यह है कि कर्म भूमि पर पाप बढ़ना, और पाप बढ़ने का कारण है मानव में तेरे मेरे के भाव जागृत होना, कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं डालना, तेरे मेरे के भाव जागृत होते हैं, फिर अनेक प्रकार के हथियार बना लेना। आज ये हथियार जितने भी तुमने बना लिए थे, इतना याद रखना कि कितने भी शक्तिशाली हथियार बना लो, प्रकृति और परमात्मा से मानव नहीं लड़ सकता। एक पल में, विकास में हजारों साल लगते हैं, एक पल में सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? कि महाविनाश में कुछ ही पल काफी है, कुछ ही पल। आपको यहां तक पहुंचने में 5000 साल लगे, और मिट्टी में मिलने में 5 मिनट काफी है। माफी चाहूंगा, परम सत्य बात बता रहा हूं। बचो अकाल मौत से, मानव बच सकता है। पाप कर भी लिए हैं तो पापों का क्षय भी कर सकता है, उन पापों का वो मिथ्या भी कर सकता है, उसके पाप मिथ्या भी हो सकते हैं। बस हृदय परिवर्तन कर ले, सत्कर्मी बन जाए, निष्काम कर्मयोगी बन जाए, भगवान उसको माफ कर देंगे, माता पिता माफ कर देंगे उसको, कि बेटा जो गलती हो गई कोई बात नहीं, आगे से गलती मत करना। मानव के हाथ में, क्यों? कि मानव स्वयं करता, भरता और हरता है। वो है तो स्वरूप तो अपने माता पिता का ही है ना। आप एक माता पिता की संतान है। अगर आपके पिता हैं और आप 5 भाई बहन हो, तो आपके माता पिता तो एक ही है ना, लेकिन भाई बहन तो कितने हुए? 5 हुए। ऐसे ही वो हमारे एक माता पिता है और हम अनेक हैं, तो हुए तो सब एक के एक ना। तो फिर मेरा भाव किस बात के है? प्यार से रहना सीख लो। तो ये वर्तमान समय है, हम आप आंखों के सामने देख रहे हैं, महाविनाश की तैयारियां हैं, युद्ध पर युद्ध चल रहे हैं, हथियारों का दुरुपयोग हो रहा है। एक पल में सब कुछ मिट सकता है, मानव का नामो निशान मिट सकता है। अगर मानव कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को नहीं मिटाएगा, तो मैं कल की साधक बता रहा हूं कि जब प्रकृति अपना विकराल रूप धारण कर लेगी, तो वो मानव जाति का नामो निशान मिटा देगी। फिर कौन सा तुम्हारा देश होगा, कौन से तुम्हारे हथियार होंगे, कौन सा जाति होगा, कौन सा संप्रदाय होगा? सोच लेना इस बात को। जब एक मानव कंकाल बन जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, तो सिर्फ तुम्हारी एक ही पहचान होगी, मानव कंकाल के रूप में। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, चेत जाओ। परमात्मा ने कभी भी आपको अकाल मौत मारने के लिए पैदा नहीं किया है। आपके कर्म कुछ ऐसे होते हैं कि आपको अकाल मौत मरना पड़ता है। पिता तो बड़ा परम दयालु होता है, वो अपने संतान को कभी कष्ट देता नहीं है, लेकिन संतान ही अगर कष्ट लेना चाहे और वो कुमार्ग पर चल जाता है, तो फिर माता पिता भी उसका क्या कर सकते हैं? जैसी करनी वैसी भरने। कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है, इसलिए इस चीज को कभी टाला नहीं जा सकता। मानव जीवन के जो कर्म है, जैसी करनी वैसी भरने, कर्म फल का अटल सिद्धांत है। सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ, कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाओं को मिटा दो, एक विश्व धर्म शासन की स्थापना हो, समान रूप से सभी को व्यवस्थाएं मिले, हमारी पूरी कर्म भूमि स्वर्ग जैसी बन जाए, सभी पर्यटन स्थल एक से बढ़कर एक तरह से विकसित हो जाए, मानव कर्म भूमि पर इतना अच्छे से भ्रमण करने का आनंद ले, फिर अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बस जाए, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का भ्रमण करने का आनंद ले, पूरी कर्म भूमि पर स्कूल कॉलेज सब एयर कंडीशन बन जाए। ये विश्व धर्म शासन की व्यवस्था हो सकती है कि सारे स्कूल, ये प्राइवेट स्कूलों की कोई जरूरत नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की कोई जरूरत नहीं है, सभी सरकारी स्कूल एयर कंडीशन, सभी हॉस्पिटल एयर कंडीशन, एक से बढ़ के एक व्यवस्था इंसानों को मिलने लग जाए। खाने पीने का किसी तरह का कोई अभाव न रहे। क्यों? कि जिसके पास भी अन्न है वो संपूर्ण मानव जगत के लिए है। कोई एक इंसान उसका संग्रह करके परिग्रह करके नहीं बैठ सकता है। तो ये किसमें हो सकता है? विश्व धर्म शासन में। आज हमें विश्व धर्म शासन की जरूरत है। देश विदेश की सीमाओं को मिटा दो, संपूर्ण मानव परिवार एक हो जाओ।
ये धरती है ना, उसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है। एक छोटा सा टुकड़ा, 1/4 टुकड़ा हम इंसानों को रहने के लिए दिया है। बहुत ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, 1/4 हिस्सा, उसके भी हमने टुकड़े 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 कर दिए हैं। तो कारण क्या हुआ है कि हम सब मौत के मुंह में हैं आज की तारीख में। पता नहीं कब महाविनाश होकर सब और डिलीट हो जाए। तो मैं कल की साधक आपको बार बार छोटे छोटे संदेश के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, और माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बात में कुछ ऐसी बात है कि आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं अपने अंतर प्रेरणा की बातें बताता हूं, मैं कोई शास्त्रों के हिसाब से चलने की बात करता हूं, तो इतना ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा यह मकसद रहता है कि मैं परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। मैं एक साधक हूँ, साधना करता हूँ, उससे जो ज्ञान मिलता है वो वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अतः मैं चाहूँगा कि परमात्मा संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि वो सद्बुद्धि प्रदान करें, संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बने, और हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाए, मोक्ष भी हमारी धरती पर उतर आए। इसी शुभ कामना के पास साथ में जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।